6 महीने काम कर रहे हैं, रोज मड आइलैंड जा रहे हैं हम, उस तपती धूप में आउटडोर भी कर, और उस लवपंथी में तो मैं अर्जुन पंडित के कैरेक्टर में था, नंगे पाँव रहता था पूरे दिन। उस तपती धूप में मैं मड आइलैंड में मच्छी की बू में, उस सड़ी गर्मी में मैं नंगे पाँव काम कर रहा हूँ 12-15 घंटे। तो काम करने के बाद जब पैसों की बारी है, अब कि मेरा घर चलेगा, अब मैं सारे अपने बिल्स पूरे कर लूँगा, जो पेंडिंग कर्जे चल रहे हैं वो पूरे कर दूंगा, उस टाइम पे आप भाग गए। फ्रस्ट्रेशन में तो इंसान आपको गाली ही देगा ना यार, जाओगे तो हाथ भी चला देगा आपके ऊपर। मीडिया वहाँ पे थी, मीडिया ने पूरा लाइव टेलीकास्ट उसको कैप्चर किया है, जो हरकतें वो कर रही थी। कैन यू इमेजिन, उसने लाइव टेलीकास्ट में मीडिया के सामने अपने मैडम ने से चुन्नी हटा के तुमने मुझे हाथ लगाने की कोशिश की। व्हाट द हेल। अच्छा ये बताइए भाई, जैसे आपको देख के ऐसा लगता है, जैसे बिग बॉस जैसे शोज हैं, आपको देख के ऐसा लगता है कि अभी हम बात भी कर रहे थे ऑफ कैमरा कि आप एक परफेक्ट फिट हो वैसे शोज के लिए, आपने कभी सोचा है या कभी आपको ऑफर मिला है इस चीज़ का? पहले तो कभी नहीं सोचा, मगर अब देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ना जो रियल लाइफ में जो होते हैं और जो पर्दे पे होते हैं, उनमें ना बहुत एक वास्ट डिफरेंस होता है। तो मैं चाहता हूँ कि जो वास्ट डिफरेंस एक एक्टर अपनी, जो पर्दे तो ना एक किरदार जीते ना, कहानी को जीते हैं। अब मैं कभी विक्रम बनता हूँ, कभी मैं राज बनता हूँ, कभी मैं अभय बनता हूँ, कभी रेयांश, कभी विष्णु, कभी दुष्टी। शान कब बनूंगा मैं? जो मैं हूँ वो मैं कब बनूंगा? तो वो सिर्फ मैं एक रियलिटी शो में जाके ही जनता और आवाम तक पहुँच पाऊँगा कि मैं ये हूँ। जैसा वो प्रोड्यूसर मुझे पोर्ट्रे कर रहे हैं वो मैं नहीं हूँ। जैसा काम हमारे साथ महेश पांडे ने करवा लिया और पैसे लेके भाग गए, तो उसके बाद वो रिएक्शन तो मेरा आएगा ही ना यार। ऑब्वियसली कि यार, 6 महीने काम कर रहे हैं, रोज मड आइलैंड जा रहे हैं हम, उस तपती धूप में आउटडोर भी कर, और उस लवपंथी में तो मैं अर्जुन पंडित के कैरेक्टर में था, नंगे पाँव रहता था पूरे दिन, मेरा पूरा परिवार, क्योंकि वो पंडित का घर था और पंडित में पोर्ट्रे करता था, चोटी रखता था, तो उसमें नंगे पाँव रहना पड़ता था। उस तपती धूप में मैं मड आइलैंड में मच्छी की बू में, उस सड़ी गर्मी में मैं नंगे पाँव काम कर रहा हूँ 12-15 घंटे, आना जाना 1.5 घंटा। तब तो फ्लाईओवर भी नहीं बना था, मिर्च चौकी से इतना लंबा जाम होता था, बहुत ज़्यादा। तो 1.5 घंटा जाना, 1.5-पौने 2 घंटा आना। तो काम करने के बाद जब पैसों की बारी है, अब कि मेरा घर चलेगा, अब मैं सारे अपने बिल्स पूरे कर लूँगा, जो पेंडिंग कर्जे चल रहे हैं वो पूरे कर दूंगा, उस टाइम पे आप भागे, तो इंसान तो टूट ही जाएगा ना। उस फ्रस्ट्रेशन में तो इंसान आपको गाली ही देगा ना यार, मिल जाओगे तो हाथ भी चला देगा आपके ऊपर, चला देगा, डेफिनेटली चला तो देगा। ये चीज़ क्यों नहीं समझ? फिर सामने से दिख जाता कि भाई आपने बदतमीजी कर दी, आप जाके पुलिस कंप्लेन कर दोगे, या इंपा में कर दोगे, या सिंटा में कर दोगे। तो आप वो पिछला भी तो देखो, आप क्या कर रहे थे उसके साथ। मुझे लगता है वो जानबूझ के प्रोवोक करते हैं कि ये हाथ उठाए, ये मामला ताकि इसके मेरा ऊपर ही पैसा आ बच जाए, जाए, मेरा पैसा बच जाए। मेरा पैसा बच जाए, ताकि ये तो मामला वही बढ़ है, जाए। वो पेशेंस मैं सीख गया हूँ जय माँ लक्ष्मी, इसीलिए मैंने अपने हाथ पीछे बांध लिए थे। मैं सर आप मार लो मुझे, देखा मैंने वो वीडियो। मैडम आप मार लो मुझे, मैं हाथ नहीं चलाऊंगा, मैं आपको गाली भी नहीं दूंगा, मैं एक अपशब्द नहीं बोलूँगा, आप गंदी गंदी गाली दे लो मुझे। सीख गया मैं अब ये चीज़। हाँ, तो आप कह दो कि उस चीज़ को मैं एक एक्टर होके पोर्ट्रे कर रहा था, तो यही कह लो भाई, एक्टर तो मैं हूँ, ये भी ठीक है। आप मुझे बुरा भला कह रहे हो क्योंकि आपको अच्छा बन के दिखाना है, मगर दुनिया देख रही है आप रियलिटी में क्या हो। नहीं, मीडिया वहाँ पे थी, मीडिया ने पूरा लाइव टेलीकास्ट उसको कैप्चर किया है, जो हरकतें वो कर रही थी। कैन यू इमेजिन, उसने लाइव टेलीकास्ट में मीडिया के सामने अपने मैडम ने से चुन्नी हटा के तुमने मुझे हाथ लगाने की कोशिश व्हाट द हेल। की। लाइव है, जिसमें मेरे साथ 10 लोग नहीं, 10 तो मेरे पीछे खड़े काफी हैं, लोग थे, सेट पे 100 लोग खड़े हैं, उनके सामने उन्होंने ये हरकत कर दी, और पुलिस वाले खड़े हैं सामने। कैन यू इमेजिन, वो पुलिस वाले के सामने उन्होंने ऐसे दुपट्टा हटा के हाथ लगाने की कोशिश की, तो पुलिस वाले ने मैडम हम भी यहीं खड़े हैं, कोई बात नहीं है। एक लेडी के लिए ये इजी हो जाता है ना कि किसी भी मैन को फंसाना। वुमन कार्ड लॉ है हमारा, पता नहीं कब बदलेगा, बस बदलना चाहिए भाई। आज ही मैंने एक वीडियो वायरल देखी है कि एक हस्बैंड का हाथ पीछे बंधा है, वो मरा पड़ा है, और उनकी वाइफ उनको छाती पे मार रही है, वो 3 हाँ। घंटे पहले मर चुका है वो। ठीक है, समझ में आता है, शैतान होते हैं। समझ में आता है कि पहले के ज़मानों में बहुत उत्पीड़न हुआ है महिलाओं का, मगर इसका आप नाजायज़ फ़ायदा तो मत उठाओ, लॉ बन गया है तो। एग्जैक्टली। इसी चक्कर में जो रियल विक्टिम्स होते हैं उनको नहीं मिलते आज जस्टिस।